हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फंक्शन चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम है राइट अ फंक्शन इंडेक्स लिस्ट। तो हमें क्या करना है कि इंडेक्स लिस्ट नाम का फंक्शन क्रिएट करना है वेयर एल इज द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स पास्ड एज आर्गुमेंट टू द फंक्शन। ठीक है। द फंक्शन रिटर्न्स अनदर लिस्ट नेम इंडेक्स लिस्ट। तो आपका फंक्शन क्या करेगा, मेन प्रोग्राम को रिटर्न करेगा एक नया लिस्ट इंडेक्स लिस्ट जिसका नेम क्या गिवन है, इंडेक्स लिस्ट, दैट स्टोर द इंडिसेस ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ एल। ठीक है, जो कि क्या स्टोर करके रखेगा, इंडेक्स ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ योर गिवन लिस्ट। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मान के चलते कि ये हमारा लिस्ट है, ठीक है, तो इसमें देखो 12 जो ये नॉन जीरो एलिमेंट है, 4 भी नॉन जीरो एलिमेंट है ना। तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0, 12 का इंडेक्स 0 है ना। तो इंडेक्स लिस्ट जो आपका लिस्ट है वो क्या करेगा, इस 12 का इंडेक्स को स्टोर करके रखेगा। वैसे ही 4 का भी इंडेक्स को स्टोर करके रखेगा, बट इस 0 का इंडेक्स को स्टोर करके नहीं रखेगा क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है। बट 11 ये क्या है, आपका नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 3 होगा, इससे भी ये स्टोर करके रखेगा। 0 अगेन ये फिर नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है, तो इसका इंडेक्स हम लोग स्टोर नहीं करेंगे, 56 है ना। इसका इंडेक्स हम लोग स्टोर करके रखेंगे जो कि 5 है। ठीक है। लिस्ट का इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम को समझते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो फंक्शन का नेम गिवन है इंडेक्स लिस्ट, तो हम लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे एंड वी नो दैट वी डिफाइन फंक्शन बाय द हेल्प ऑफ डेफ कीवर्ड। तो हम लोग स्मॉल लेटर में डेफ लिखते हैं, देन सिंगल स्पेस, देन फंक्शन का नेम आपको जो भी रखना हो। फिलहाल तो गिवन है इंडेक्स लिस्ट, तो आपको यही लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद फंक्शन हेडर होता है टर्मिनेट कॉलन से, तो हमें कॉलन देना है एंड देन यू विल प्रेस द एंटर की, और उसके बाद अपना फंक्शन का जो भी बॉडी पार्ट है वो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंडेक्स लिस्ट का एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लिया है। ठीक है, ये तरीका होता है एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने का। तो ये इंडेक्स लिस्ट भी गिवन है, ठीक है, कि आपको कौन सा लिस्ट रिटर्न कराना है। नाउ अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं मेन प्रोग्राम में, यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इस लाइन पे आप फोकस करोगे। हमने चलो यही जो भी एज ए एग्जाम्पल जो लिस्ट दिया था ना, फिलहाल उसी को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे यूजर से इनपुट भी ले सकते हो। ठीक है। तो L इज इक्वल टू, ये देखो ये हमारा जो भी एलिमेंट गिवन था वो हमने ले लिया। ठीक है। तो ये हमारा मेन प्रोग्राम है ना। आपका प्रोग्राम जो फंक्शन जो है यहीं से स्टार्ट करेगा अपना एग्जीक्यूशन। ठीक है, गेटिंग। अब यहां से आपका क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल चला जा रहा है। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एल इस वाले लिस्ट को हम लोग पास कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक्चुअल आर्गुमेंट है, एक्चुअल आर्गुमेंट, और यहाँ पे आपका फॉर्मल पैरामीटर है ना, दोनों एल एल ही है। ठीक है। तो यहाँ पे चाहे तो आप डिफरेंट यहाँ एक्स भी कर सकते थे, बट नो मैटर, सेम भी आप रख सकते हो। ठीक है। तो ये लिस्ट यहाँ पे चला गया, पास कर दिया हमने, एल इसको रिसीव कर लिया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, फॉर आई इन एल। ठीक है। देखो आई इन एल, अब लिस्ट के अंदर जाओगे तो मेंबरशिप ऑपरेटर की मदद से अगर आप लिस्ट में जाते हो या कोई भी सीक्वेंसेस डेटा टाइप में जाते हो, तो वो क्या करता है, पहला एलिमेंट को एक्सेस करता है। ठीक है, जब लूप पहली बार चलता है तो। ठीक है। तो अभी फिलहाल आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी फिलहाल आई का वैल्यू जो है ना 12 हो जाएगा। तो यहाँ हमने कंडीशन डाला है 12 नॉट इक्वल टू 0। क्या 12 0 के बराबर नहीं है, बिल्कुल सही सर, 12 तो 0 के बराबर नहीं है। तो नहीं है तो फिर क्या होगा, क्या लॉजिक है हमारा, ये देखिए, ये जो एम्प्टी लिस्ट है मेरा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपेंड करेंगे सर। क्या अपेंड करेंगे, एक आइटम अपेंड करेंगे। क्या अपेंड करेंगे, देखो पहले इस अंदर वाले को समझो, एल डॉट इंडेक्स। इंडेक्स मेथड जो होता है ना, हम लोग लिस्ट में इंप्लीमेंट करते हैं, लिस्ट में से यूज करते हैं। तो इंडेक्स मेथड क्या करता है, किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, लिस्ट का किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स को वो रिटर्न करता है। तो अभी फिलहाल आई का वैल्यू क्या है, 12 है ना। तो एल डॉट एल में ये इंडेक्स मेथड क्या करेगा, आई का वैल्यू क्या है, 12, 12 का इंडेक्स को ढूंढेगा। तो 12 का इंडेक्स क्या है, 0। तो 0 जाकर के मेरा क्या हो जाएगा, जो 0 है, ठीक है, वो इंडेक्स नाम का जो मेरे पास क्या है, एम्प्टी लिस्ट है ना। इंडेक्स नहीं, इंडेक्स लिस्ट नाम का मेरे पास क्या है, एक एम्प्टी लिस्ट है। इसमें जाकर के क्या हो जाएगा, 0 जो है जाकर के अपेंड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लॉजिक है। इस प्रोग्राम को चाहो तो आप किसी और भी लॉजिक से बना सकते हो, फिलहाल मैंने आप इस लॉजिक पे फोकस करो, है ना। ठीक है। चलिए, तो अब फिर से हम लोग लूप में जाएंगे यहाँ से, फॉर आई इन एल। अब इस बार आई का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, आई का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, आई का वैल्यू 0। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे 4 है ना, तो हम लोग 4 ही लेके चलते हैं इसको। मैं 0 को क्या करता हूँ, 4 कर देता हूँ जस्ट। ठीक है। चलो, तब आई का वैल्यू क्या हो चुका है, आई का वैल्यू अब हो चुका है 4। ठीक है। तो फिर से वही लॉजिक वर्क करेगा, एल डॉट इंडेक्स आई, आई का वैल्यू 4 है, तो 4 का इंडेक्स क्या होगा लिस्ट में, 1 होगा। तो अब 1 जाकर के क्या हो जाएगा सर, इसमें अपेंड हो जाएगा। फिर से सेम एज यूजुअल वैसा ही लूप चलेगा, फॉर आई इन एल,
है ना। तो इस बार आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है, 0 नॉट इक्वल टू 0, ये तो फॉल्स हो जा रहा है कंडीशन, तो इस बार अपेंड नहीं होगा। बट फिर से लूप चलेगा, यहाँ से फिर से हम लोग लूप में जाएंगे, फिर से वही बात फॉर आई इन एल। इस बार आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना। तो फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, 11 नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है, 11 तो 0 के बराबर नहीं है, तो कंडीशन ट्रू होगा, तो फिर ये वाला काम करेगा। फिर वही चीज होगा, एल डॉट इंडेक्स आई, है ना। तो आई का वैल्यू 11 है, 11 का इंडेक्स क्या होगा, 11 का इंडेक्स हो जाएगा 3, तो 3 जाकर के यहाँ पे अपेंड हो जाने वाला है। ठीक है सर। फिर से हम लोग लूप में जाएंगे फॉर आई इन एल। इस बार आई का वैल्यू होगा 0, 0 नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो इस बार कंडीशन फॉल्स हो गया, तो हमें क्या करना, कुछ भी अपेंड नहीं करना है इंडेक्स लिस्ट में। फिर से लूप में जाएंगे फॉर आई इन एल। इस बार आई का वैल्यू होगा 56, तो आई का वैल्यू 56 है, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, 56 नॉट इक्वल टू 0, सही बात है, 56 तो 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू हो रहा, तो अब ये वाला हमारा काम करेगा। ठीक है, तो 56 का इंडेक्स क्या होगा, 56 का इंडेक्स होगा 5, अब वो जाकर के 5 जो है इंडेक्स लिस्ट में जाकर के अपेंड हो जाएगा। ठीक है सर। अब उसके बाद फिर से अगर आप लूप में जाते हो तब तो इस बार लूप फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट में कोई एलिमेंट बचा नहीं है। तो आप लूप से बाहर आओगे, और यहाँ पे लूप के बाहर हमने क्या लिखा है, रिटर्न इंडेक्स लिस्ट, है ना। अब ये वाला लाइन वर्क करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स लिस्ट को रिटर्न करा देंगे, ठीक है, कॉलर को, है ना। जहां से कॉल गया था वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स लिस्ट को भेज देंगे, है ना। तो यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, अब ये पूरा का पूरा जो इंडेक्स लिस्ट है, ये जो कॉलिंग स्टेटमेंट है, ये रिप्लेस हो जाएगा किसमें, इंडेक्स लिस्ट में। इंडेक्स लिस्ट का जो भी वैल्यू ये जाकर के यहाँ पे आ जाएगा, इसको रिप्लेस कर देगा, और आरईएस नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। आरईएस कोई कीवर्ड नहीं है, ठीक है, ये यूजर डिफाइन वेरिएबल, ये मैंने वेरिएबल डिफाइन करके रखा, तो कंफ्यूज नहीं होगा। तो आरईएस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0135 हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाला लाइन रन करेगा, प्रिंट आरईएस, तो ये चीज आपको फाइनली स्क्रीन पे देखने को मिलेगा जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि ये आउटपुट आता भी है या नहीं। ठीक है, तो चलिए, तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल सही आउटपुट हमें मिल रहा है। ठीक है, 0135। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग कुछ और वैल्यू लेकर के देखते हैं। मान लो यहीं पे हम लोग 0 कर देते हैं, 12 को 0 कर देते हैं। ठीक है, तब क्या आउटपुट आता है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 0, इसका इंडेक्स तो नहीं अपेंड होगा, है ना। 1, 4 का इंडेक्स हो जाएगा 1 2 3, देन 1 3 एंड 5 आउटपुट आना चाहिए। आइए देखते हैं 1 3 5 आता है कि नहीं, है ना। तो आप देख सकते हो ये लॉजिक बिल्कुल करेक्टली वर्क कर रहा है ना। तो होप सो आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। बट अगर आपका किसी भी टाइप का डाउट हो, है ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।